जय भीम। मैं हरिकेश्वर राम, सशक्त भारत चैनल से। जय। हमारे साथ आज महंत मांझी जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। तो इससे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो सर्वेक्षण आया है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, कल विधानसभा में विधान परिषद में वहाँ पेश किया गया, तो उसमें एक बात सामने आई कि एवरेज जो गरीबी का दर है 30%, ठीक है, जिसमें सवर्णों की गरीबी 25% है, मतलब एवरेज से कम उनकी गरीबी है। 25% है। सवर्णों का मान लें कि मुस्लिम सहित सब लेके टोटल 15% के आसपास उनका पॉपुलेशन। तो 15% का अगर 25% लेते हैं तो उसमें 3.5% लोग गरीब हैं। सवर्णों में 3.5% लोग मात्र गरीब हैं, ठीक है। तो 3.5% गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने का क्या मतलब है? क्या मतलब उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता? का जस्टिफाई है क्या? देखिए, उन लोगों का जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, उसके लिए कोई आयोग नहीं बना था। अच्छा। और ना उनकी गरीबी की पहचान हुई थी। अच्छा। वो एक अनुमान के आधार पर दिया गया था, मतलब कल्पना के आधार पर। कल्पना के आधार। हाँ। अभी जो आया है जातीय गणना और इकोनॉमिक के सर्वेक्षण, तो उसमें जो इन लोगों का गरीबी का है एवरेज से, तो 25% है। एवरेज से भी कम हो गया, कम है। और उसमें 15% इनकी संख्या है। तो बट नेचुरल है कि उस हिसाब से 3% इनको मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है। अब रह गई, नहीं मिला है 10% मिला है। 3% के बदले मान लें कि उनको 10% अधिक मिल गया है। और ये संभवतः कोर्ट से भी केस में ये जस्टिफाइड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से। अब रह गई बात कि जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के और ओबीसी को 65% रिजर्वेशन मिला है, उनके जनगणना के आधार पर, उनके जो स्थिति के अनुसार, स्थिति जिस तरह से जिसको आरक्षण मिला है, जैसे कि एसी एसटी का जो आरक्षण है, उसका दूसरा एक कारण लगा हुआ है, अनटचेबिलिटी, उसको मिला है। ओबीसी ईबीसी का जो आरक्षण मिला है, वो मिला है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा, एजुकेशनली जो पिछड़ा है, सामाजिक और इकोनॉमिकली जो पिछड़ा है, वो पिछड़ने का कारण उनका अपना नहीं है। उनका कारण सामाजिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण है। लेकिन सवर्णों को तो अपने कारण से पिछड़े हुए हैं। वो अपने कारण उनको से तो कोई प्रताड़ित किया नहीं, कभी हुआ नहीं। तो उनका आरक्षण क्वेश्चनेबल है और ये अनजस्टिफाइड है। अच्छा, दूसरा ये मान लिया कि है कि ये नीतीश कुमार ये मानकर दलित महादलित कंसेप्ट बनाए थे, और अल्टीमेटली फाइनली जो रिपोर्ट आया था, जब फाइनली जो उनका डिसीजन था कि पासवान जाति को छोड़कर सभी लोगों को उन्होंने महादलित बना, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट आया, जल सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, तो मालूम हुआ कि शैक्षणिक दृष्टि में भी पासवान से बहुत जातियां शेड्यूल कास्ट वाले ऊपर हैं। आर्थिक दृष्टि से भी मतलब संपन्नता भी, मतलब इनसे संपन्न मत कहिए, मतलब इनसे भी ज़्यादा गरीब लोग, मतलब कम गरीब लोग, इनसे भी मान लीजिए कि महादलित में, महादलित में मान लीजिए कि हो गया। या उसके अलावा मान लीजिए शैक्षणिक स्थिति भी आप देखिएगा तो वो जातियों को इनसे बेहतर पोजीशन मान लीजिए। तो क्या उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को ये दलित महादलित कंसेप्ट जो है झूठा साबित हो चुका है? क्या उन्हें अब इस कंसेप्ट को समाप्त कर देना चाहिए? देखिए, दलित महादलित का कंसेप्ट और ये बनाया जाना एकदम गलत था। अच्छा। और यह राजनीतिक रूप से विद्वेष के कारण बनाया गया था। अच्छा। इसमें जो है रामविलास पासवान जी से इनको राजनीतिक रूप से दुश्मनी नहीं, गलतफहमी हो गई थी और ये मतभेद हो गया था। अच्छा। और वो उस हद तक हो गया था कि आपको याद होगा कि रामविलास जी इनके साथ छोड़ने के नहीं चाहते थे, लेकिन उनके साथ इन्होंने धोखा किया
और उनके साथ उनके मान सम्मान को नहीं देखते हुए ये 1% 2% कहते थे उनको सीट देने का। आपको याद होगा, आप भी गए थे, हम भी थे वहाँ, जिसमें रामविलास जी ने कहा कि अब हम क्या करें, आप ही सजेशन देने वाले थे। हमने कहा था दलित महत्व के लिए खत्म करें नीतीश कुमार से, बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर हम सोचेंगे, करेंगे। ये तो प्योरली राजनीतिक रूप से है, लेकिन अब अपने मान सम्मान के लिए हमारे बेटा ने जो किया है सो आप लोग उसको देखिए, समझिए। हमको अब समय नहीं है, और तब हम लोगों ने वहाँ एग्री किया था और गए थे। नहीं तो वो ये महादलित बनाना ही एकदम कंसेप्ट गलत था। कोई प्रावधान नहीं है, कोई संवैधानिक नहीं है। नहीं, मैं कोई आधार नहीं, कोई आधार तो है ही नहीं। अब उनको जो है कोर्ट में एक स्टैंड लिया गया कि उनको अधिकार मिला है 46 के तहत कि जो विशेष रूप से कोई कमजोर है, पीछे रह रहा है, तो उसके उत्थान के लिए हम राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। तो उसी आधार पर उसको तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। तब जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए था। तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। जिसको उठाना था उसको नहीं उठाया गया, गिरा दिया, उसको गिराने का काम किया है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट सही नहीं है। ये प्रमाणित भी हो गया, ये डाटा भी माने उसको प्रमाणित कर दिया कि आपका सोच गलत था। इसका मतलब ये हुआ, पहले जो सरकार आज की है, जो है जबरदस्ती संविधान को तिलांजलि देकर के ताक पर रखकर और अपने मन से जबरदस्ती हर चीज को लागू किया जा रहा है। और इसमें गरीब और जो कमजोर हैं, जिनका अपना संगठन नहीं है, जिनकी अपनी ताकत नहीं है, उनको दबाया जा रहा है और संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो मतलब इसको तो अब तो सेशन होगा नहीं, इसको तो तुरंत भी भंग करना चाहिए, एकदम कंसेप्ट को हटा देना चाहिए। अब तो ये मांग उठवे करेगी। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं, तो कर देना चाहिए, एकदम होगा। चलिए ठीक है, जय भीम, जय भारत।